तो चलिए शुरू करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा है और उसमें हमने देखा है पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जो कि क्या था, पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्वेंट का, माइनस पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, या टोटल प्रेशर, या फिर उसको पीए बोल सकते हैं, मैंने बताया है, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। ये हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख लिया। एक इजी फार्मूला हमने बताया कैलकुलेट करने का वेपर प्रेशर, पी नॉट, ठीक है, ए माइनस पी ए, ठीक है, अपॉन पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये वाला हमने बताया है आपको। ठीक है, तो हमने देखा है ये। इसमें पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है। सॉल्यूशन का प्रेशर है, या टोटल कह रहे हो या तो पार्शियल प्रेशर आप सॉल्वेंट कह रहे हो। और ये मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए, कोई भी कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। ये तो सारी चीजें हो गई थी, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो आज का जो लेक्चर है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक है। कितना बढ़ जाना, उसी को हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं बढ़िया से पहले। लो, हो गया। चलो बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें वेपर प्रेशर, ठीक है, हमने पढ़ा है क्या होता है वेपर प्रेशर, वो इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, ठीक है ना। उस टेम्परेचर को, ठीक है ना, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे मान लो, ठीक है, चलो यहाँ से हम लेते हैं, मान लो एक यहाँ से इसमें सॉल्यूशन हो गया, मान लो इसमें सॉल्यूशन है पूरा ये, ठीक है। यहाँ पर लगेगा मान लो एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पर क्या है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल। देखो कोई भी चीज बॉयल तब हो जाती है जब एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अब यहाँ से वेपर उठ रहे हैं, ठीक है, समझना इस चीज को, ये वेपर उठ रहे हैं। मान लो कि यहाँ तक वेपर उठा है, अब इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये वेपर इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो वेपर प्रेशर है ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर है इसके इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के, उसी पे ये वाटर क्या होगा, या फिर लिक्विड होगा या फिर सॉल्यूशन, ये बॉयल होने लगेगा, ठीक है ना। उसी को हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब जिसका वेपर प्रेशर, समझो इसको बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर मान लो कि एक का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ तक है, एक सॉल्यूशन हमारे पास है जिसका वेपर प्रेशर हमारा यहाँ तक है, ठीक है।
दो सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। एक यहाँ तक वेपर बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ तक बन रहा है। अब इसको यहाँ तक एक्सटर्नल तक पहुंचाने के लिए और इसको पहुंचाने के लिए किसमें कम टेम्परेचर की जरूरत है, इस वाले में, ठीक है ना। ये मान लो कि वेपर प्रेशर ये ज्यादा है, ठीक है, तो इस पे टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंचाने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ये वाला वेपर प्रेशर, इसके कंपैरिजन ये वाला जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर जो है ये कम है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहीं से रिलेशन समझ में आ रहा है ना आपको, कि जिस वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है सॉल्यूशन का, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। देख लो, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो कम टेम्परेचर देंगे तो तुरंत एक्सटर्नल तक पहुंच जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल तक पहुंचेगा वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी अटेन हो जाएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ थोड़ा सा और टेम्परेचर देना पड़ेगा वहां तक पहुंचाने के लिए, तो जैसे अटेन होगा एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये चीज आप बात में क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो। हम्म देखो, तो हमने देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो कि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, ठीक है। तो अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमको वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए और टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसीलिए अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, वेपर प्रेशर की नहीं, वेपर प्रेशर से तो इन्वर्सली है, ठीक है। अगर मान लो हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो वहाँ प्रेशर कम होता है, वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, जल्दी से बॉयल हो जाएगा, ठीक है। 1 atm से कम रहेगा तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा। ये चीज बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर कम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, मतलब ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जल्दी वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा। अगर वो ज्यादा लगेगा तो उसके इक्वल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वही है कि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। चलो, अब जो मैं टर्म यहाँ पे यूज करूंगा टी नॉट बी, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा, ठीक है। टी नॉट बी जो होता है वो प्योर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट होगा। टी नॉट बी जो होगा बेटा प्योर लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट होगा, और टीबी जो होगा हमारा, टीबी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर है। अब देखो एक ग्राफ के हेल्प से हम समझते हैं। देखो इस ग्राफ के हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं ना इस ग्राफ के हेल्प से। चलो देखो, मान लो इधर हम ले लिए हैं, इधर क्या ले लिए हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है।
इस साइड हम ले लिए वेपर प्रेशर और इधर ले लिए हम टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 atm। ये हमारा 1 atm है एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके इक्वल हमको वेपर प्रेशर को करना रहेगा और उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है? वेपर प्रेशर है। ठीक है, 1 atm है। तो आपको पता है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर हम ग्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन में आपको बताया था कि उसके हेल्प से पता करते हैं और ग्राफ हमारा कुछ ऐसे ही ऐसे आता है ये। ठीक है, अब ये आपको पता है पहले से कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें सॉल्यूट कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। अगर ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से इनवर्सली रिलेशन होता है उसका। ठीक है, तो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का है। ये जो वेपर प्रेशर हमको दिख रहा है यह प्योर टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है ये प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट का है। अब ये कहाँ पर देखो इक्वल है? यहाँ पर वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या इक्वल है? तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर और 1 atm क्या है? इक्वल है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं जो ये टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं T नॉट बी। ठीक है, अब इसमें अगर हम मिला दे रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा। और अगर सॉल्यूट मिला देंगे तो और नीचे आ जाएगा ग्राफ। ठीक है, कैसे अभी एक्सप्लेन करते हैं हम। देखो ये सॉल्वेंट का था, अब ये हमारा ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे जाता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन का होगा। ये क्या होगा? सॉल्यूशन का होगा। अब सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो टेम्परेचर दिख रहा है इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि ये क्या है? टीबी। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है तो जिसको टीबी से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे हमने सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाला उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है वो हमको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से मालूम होगा। यही है हमारा क्या, यहाँ लिखते हैं हम इस चीज को, ये हमारा डेल्टा टीबी जो कि ज्यादा से कम वाले को माइनस करेंगे हम टीबी माइनस टी नॉट बी, तो पता चल जाएगा कि हमको कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसी को हम बोल देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो फिर से देखो एक बार इसको बढ़िया से थोड़ा सा और अच्छे से देखो। हमने देखा अभी कि ये वेपर प्रेशर था, इधर इधर टेम्परेचर था। ठीक है,
रिलेशन ऐसे होता है, अगर हम और सॉल्यूट मिलाते चले गए तो ये कम होगा, ये कम हो रहा है वेपर प्रेशर, ठीक है। कैसे, हम आपको कहीं पे टेम्परेचर फिक्स कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर लो, तो देखो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या है, यहाँ पर है, फिर क्या हो गया, और कम हो गया, और क्या हो गया, कम हो गया, और ये वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये वाला फिर और कम हो गया, और कम हो गया। तो दिख रहा है ना हमको कि टेम्परेचर फिक्स कर लिए हैं, ये तो हमारा सॉल्वेंट का था, ठीक है ना, और ये हमारा सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन, फिर उसमें और सॉल्यूट मिला दिए तो और ये भी सॉल्यूशन का है, ठीक है। ऐड सॉल्यूट, सॉल्यूट ऐड करते चले गए, वेपर प्रेशर देखो घटता चला गया ना, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। ये चीजें समझ में आ रही है, क्लियर हो गया कि सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो देखो, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाए हैं उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हुआ, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये हमारा, ये 1 atm है अगर, तो ये एक टेम्परेचर होगा, मान लो ये एक टेम्परेचर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, T0 B, सॉल्वेंट का, ठीक है। और इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे TB, ठीक है। और ये भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसको भी हम बोलेंगे TB, सॉल्यूशन का टेम्परेचर। तो देखो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट मिलाते चले गए उसका वेपर प्रेशर कम होता चला गया, और डिफरेंस देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। यही ये भी तो हमारा क्या है, डेल्टा TB, समझ में आया। तो अगर जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जितना सॉल्यूट मिला रहे हैं उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा P, ठीक है ना। जितना प्रेशर चेंज हुआ है, जितना ज्यादा प्रेशर चेंज होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर एलिवेट होगा, ठीक है, बढ़ेगा। देखो यहाँ से तीसरे कर्व को देखो, ज्यादा प्रेशर चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, टीबी की वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पहले वाले की टीबी की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, दूसरे वाले की टीबी की वैल्यू का क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको ना। तो ये चीज आप समझना ना, यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, कि जो डेल्टा TB है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा P के, ठीक है ना, डेल्टा P के। और डेल्टा P क्या होता है हमारा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का कर देंगे, हमको पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब और आगे देखो, ठीक है ना, फॉर्मूला कुछ हम यहाँ पे डिराइव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर TB, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा TB, ओके। देखो हमने देखा कि डेल्टा TB की वैल्यू जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर एलिवेट होगा, बढ़ेगा। तो डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये चीज क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अब देखो, तो अगर अमाउंट हम लेते हैं मोलरिटी में, देखो मोलरिटी नहीं लेंगे, मोलरिटी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है, वॉल्यूम उसमें आता है, तो टेम्परेचर चेंज होने पर वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, इसलिए अच्छा जो हम लेते हैं एक सुइटेबल मोलैलिटी लेते हैं, मोलैलिटी, ठीक है ना, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें केजी में, ये हमारा मोलैलिटी होता है, ठीक है, मोल पर केजी। क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, यही हमारा फॉर्मूला है इसका, डेल्टा TB का, ठीक है, एक्सप्रेशन। अब KB जो है हमारा, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, हमने क्या देखा, डेल्टा TB इज इक्वल टू
के बी, ओहो क्या हो रहा है ये, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट करके आया। अब देखो के बी हमारा क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इसको एक और नाम देते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एवोलियो स्कोपिक, ठीक है, कांस्टेंट, इसको एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो डिफाइन के बी अगर आ जाए आपको कि डिफाइन के बी, मान लो कि बोर्ड के एग्जाम में आपका आ गया डिफाइन के बी, ठीक है। अब देखो हमने देखा है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू मोलैलिटी। अब मान लो कि मोलैलिटी 1 हो, मतलब 1 मोल इन 1 केजी, ठीक है, 1 हो, तो जो के बी होगा वो इक्वल हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही हमारा के बी डिफाइन हो गया, ठीक है। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी, ठीक है ना, यही तो लिखते हैं इसमें कि इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब होता है बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वल व्हेन मोलैलिटी, मोलैलिटी इज यूनिटी, पीडीएफ आप लोग यूनिटी या फिर बोल सकते हैं हम 1, ठीक है, नो पीडीएफ लोड कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर है। अब देखो यूनिट ऑफ केबी, यूनिट, यूनिट क्या होगी, यूनिट केबी की यूनिट क्या होगी, ठीक है। देखो केबी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी अपॉन एम। अब ये टेम्परेचर है, ठीक है, इसको केल्विन में भी हो सकता है और डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, एक यूनिट क्या हो जाएगी इसमें कि डिग्री सेल्सियस पर मोल, ऊपर मोलल, ठीक है, मोलल मतलब मोललिटी, ठीक है, या फिर केल्विन पर मोलल, ठीक है ना, समझ में आया आपको। अब मोलल की क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इसका डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केजी मोल इनवर्स, सॉरी इनवर्स, देखो मोलरिटी की जगह हम लिख सकते ना है मोल पर केजी, तो ये केजी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स या फिर केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये हमारी यूनिट हो गई, समझ में आया। आप लोग इसे लर्न कर लेना, ठीक है, लर्न क्या करना है, इसे इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। अब और देखो इसकी कैलकुलेशन, ये जो ऐसी कैलकुलेशन है जिसकी डेरिवेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है, बस इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से रखना, याद रखना, ठीक है, कैलकुलेशन, ये हेडिंग लगा दो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ मोलल, कैलकुलेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, उससे जो कैलकुलेट करके हमारा एक फार्मूला आता है, जो डेरिवेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, बस इस फार्मूले को बढ़िया से लर्न कर लो, टी नॉट बी, टी नॉट स्क्वायर बी अपॉन 100,000, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। अब देखो एक और आता है यहाँ पर के बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आर टी नॉट स्क्वायर बी अपॉन डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इनटू 1000, ठीक है ना। यहाँ से हमने देखा कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन था वो हमारा क्या आया, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
समझ में आया? यही वैल्यू पुट कर दिए तो ये फार्मूला हमको कैलकुलेट कर लिए। ये देखो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग लर्न करो बढ़िया से, ठीक है। इसकी जगह हम ये रख दिए हैं तो ये आ गया फार्मूला। अब देखो इसमें क्या क्या है इस फार्मूले में, ठीक है। इस फार्मूले में क्या क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। तो केबी जो है ना, केबी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अभी फार्मूले में आपको समझ में आएगा। मान लो हमने फार्मूला जो अभी पूरा डिराइव किया है वो क्या है, केबी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आर गैस कांस्टेंट टी नॉट स्क्वायर बी, ठीक है, अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इनटू 1000। अब देखो इसमें क्या क्या है हमारा, जो ये क्या है, एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला ही आपको लर्न करना है, ठीक है। और यहाँ पर आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगर एंथैल्पी की वैल्यू जो है हमारा जूल में है तो ये वैल्यू हमारी कितनी रखनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है, मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये हमारी यूनिट हो गई आर की। और टी नॉट बी क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो पता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें और क्या बचा है, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हो गई, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट ही क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ, ये क्या है, सॉल्वेंट का है। अब एंथैल्पी हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, पर मोल कैलकुलेट करते हैं, आपको पता है, ठीक है, आपने पढ़ा है। एंथैल्पी जो कैलकुलेट करते हैं पर मोल। और जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये भी किसका, किसके लिए रहेगा, सॉल्वेंट के लिए रहेगा। ये क्या है हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। अब देखो ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज याद रखना ना, ऑफ सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, पर ग्राम में होता है, ठीक है ना, पर ग्राम। और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल में होता है। ये हुआ आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि ये भी फार्मूला आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न करना। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।